अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है कि सब ठीक होंगे, खैरियत से और मज़े से। आज की वीडियो में हम बात करेंगे हेयर केयर के बारे में और इस वीडियो में हम देखेंगे कि ऑयलिंग का सही तरीका क्या है। कुछ बजट फ्रेंडली मैं आपको शैम्पू DIY बताऊंगी जिससे हम लोग बाल वॉश करेंगे तो हमारे बाल ना सिर्फ मज़बूत होंगे बल्कि शाइनी भी हो जाएंगे। इसके साथ साथ हम लोग बात करेंगे मॉइस्चर लॉक टेक्निक के बारे में और साथ ही मैं आपको बताऊंगी कुछ एक ऐसा बजट फ्रेंडली सीरम, हेयर सीरम जिसके बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट्स हैं और ये ऑर्गेनिक है और सिर्फ एक ही इंग्रेडिएंट से बना हुआ है। इसके अलावा हम इस वीडियो में डूज़ एंड डोंट्स के बारे में बात करेंगे बालों से रिलेटेड और कुछ इम्पॉर्टेंट हेयर DIY मास्क के बारे में भी बात करेंगे कि हम लोग अपने बालों को बस थोड़ी सी केयर दे के कितने स्ट्रॉन्ग, शाइनी और मैनेजेबल बना सकते। तो आइए जी वीडियो का आगाज़ करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं ऑयलिंग के बारे में। ऑयलिंग हम लोग अक्सर स्कैल्प से शुरू करते हैं और टिप्स तक जाते हैं, लेकिन अगर हम इसको उल्टा फॉलो करेंगे कि टिप के पहले ऑयलिंग और उसके बाद हम लोग स्कैल्प की तरफ जाएंगे तो हमारे बाल उलझेंगे नहीं, उनमें टेंगल्स नहीं होंगे जिसकी वजह से वो टूटेंगे नहीं। बिल्कुल इसी तरह से जैसे हम लोग कॉम्ब में भी ऐसे ही करते हैं। तो अगर हम लोग पहले टिप्स पे ऑयलिंग करके और उसके बाद हम लोग स्कैल्प की तरफ जाके और फिर अच्छे से बिल्कुल माइल्ड हाथों से मसाज करेंगे सर्कुलर मोशन में, तो हमारी ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज़ होने की वजह से हमारे बाल बहुत ज़्यादा नरिश्ड होंगे, बहुत ज़्यादा शाइनी और स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। अब जी चलते हैं कुछ शैम्पू DIY की तरफ जिसमें हम लोग अपना शैम्पू यूज़ करेंगे जो हम यूज़ करते हैं और उसमें चंद चीज़ें मिलाएंगे जिससे हमारे बाल स्ट्रेंथन हो जाएंगे। तो यहाँ सबसे पहले हमारे पास है रोज़मेरी शैम्पू जिसमें हम लोग रोज़मेरी लीव्स को बॉईल करेंगे पानी में और उसको शैम्पू के साथ मिक्स करके अपने बालों में लगाएंगे तो ये हमारे बालों को स्ट्रेंथ देगा और इन्हें मजबूत बनाएगा। इसके बाद हमारे पास है एक और शैम्पू जिसमें हम लोग चंद रोज़ के पेटल्स लेंगे, यानी गुलाब की पत्तियाँ लेंगे, उसको पानी में बॉईल करके और ये पानी शैम्पू में ऐड करने के बाद अगर हम इससे अपने बाल वॉश करेंगे तो हमारे बालों को स्ट्रॉन्ग और शाइनी बनाएगा। फिर हमारे पास है कॉफ़ी को सिंपली आप शैम्पू में मिक्स करके ये आप अपने स्कैल्प पे यूज़ करेंगे तो हमारे स्कैल्प को नरिश करेगा, बैक्टीरियल एंड फंगल इन्फेक्शन से हमें बचाएगा और हमारे बालों को स्ट्रॉन्ग बनाएगा। इसके बाद अगर हम लोग अपने बालों की ग्रोथ को स्टिमुलेट करना चाहते हैं तो उसके लिए हमने हमेशा से ये हमें पता है कि अनियन जो होता है वो हमारे बालों को मजबूती के साथ साथ नए बाल उगाने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो हम यहाँ पे पिंक अनियन का जूस निकालेंगे, उसको अपने शैम्पू मिक्स करेंगे और बस वो शैम्पू यूज़ करेंगे। इसके बाद तीसरा हमारे पास है लेमन एंड शैम्पू जो हमारे बालों को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंड शाइनी बनाता है। सिर्फ आप एक लेमन जूस स्क्वीज़ करके अपने शैम्पू में मिक्स करें और उससे अपने बाल वॉश करें और देखिए कमाल। इसके बाद हमारे पास है हनी शैम्पू जिसमें हम लोग अपने शैम्पू में बस 1 स्पून हनी डाल के और उससे अपने बालों को वॉश करेंगे तो हमारे स्कैल्प के लिए एक एडिशनल टॉनिक है जो हमारे स्कैल्प को नरिश करेगा, बैक्टीरिया का खात्मा करेगा, हमारे बालों को बहुत ज़्यादा जड़ों से स्ट्रॉन्ग बनाएगा और हमारे बालों को लंबा करेगा। अब जी चलते हैं शैम्पूइंग टिप्स की तरफ। शैम्पू करते हुए हमें ये ख्याल रखना चाहिए कि डायरेक्ट शैम्पू आप अपने स्कैल्प पे ना लगाएं, पहले उसको थोड़ा सा डाइल्यूट कर लें पानी मिला के और बहुत ज़्यादा रगड़ के शैम्पू करने से हमारे बाल ना सिर्फ उलझते हैं बल्कि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होने की वजह से वो टूट भी जाते हैं। शैम्पू एंड मॉइस्चर लगाने से यानी पानी लगाने से हमारे बाल बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं। हमें उनको प्यार से और बहुत ही नरम हाथों से वॉश करना चाहिए। जैसे हमारी स्किन को भी मॉइस्चर की ज़रूरत होती है, हम फेस वॉश करते हैं उसके बाद मॉइस्चराइज़र अप्लाई करते हैं, ऐसे ही हमारे बालों के भी मॉइस्चर को रिटेन रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, जिसके लिए हम अपने बालों को सेमी ड्राई करके जब आप वॉश करके आते हैं, शैम्पू करके आते हैं, सेमी ड्राई करने के बाद आप अपने बालों पे सिर्फ 2-3 कतरे कोकोनट ऑयल के लगाएं जिसमें आप उसको स्कैल्प के बजाय सिर्फ टिप्स पे लगाएं अपने बालों को और उसके बाद हमारे बालों में जो भी मॉइस्चर होता है ये ऑयल लगाने से वो ट्रैप हो जाता है और हमारे बाल सॉफ्ट हो जाते हैं, शाइनी हो जाते हैं, उनके टैंगल्स जो हैं वो खुलना शुरू हो जाते हैं, वो उलझते नहीं हैं जिसकी वजह से वो टूटते भी नहीं हैं और उनका मॉइस्चर भी रिटेन रहता है। ये करने के बाद आप अपने बालों को नॉर्मल टेम्परेचर पे ड्राई करें, फ़ैन के नीचे ड्राई करें
जो हम लोग यूज़ करते हैं हेयर ड्रायर्स वगैरह, उनसे हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम उनको कम से कम यूज़ करें। उसके बाद हम लोग चलते हैं अपने ऑर्गेनिक हेयर सीरम की तरफ। हम लोग के बालों के लिए सीरम्स का यूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे हम अपनी स्किन की इतनी केयर करते हैं, हमें अपने बालों के लिए भी उतनी ही केयर करनी चाहिए। सीरम से हमारे बाल न सिर्फ शाइनी होते हैं बल्कि उलझते नहीं हैं, मैनेजेबल हो जाते हैं, तो हमें कॉम्ब करने में आसानी होती है। ऑर्गेनिक सीरम बनाने के लिए हम यहाँ पे और एलोवेरा जेल लेंगे और उसका सिर्फ 1 इंच का टुकड़ा हम लोग लेके अपने बालों में पूरे बालों में अच्छी तरह से वो लगाएंगे एज ए सीरम, और उसको फिर हम लोग नॉर्मल टेम्परेचर पे फ़ैन के नीचे ड्राई करने रखेंगे अपने बालों को। यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ कि यहाँ हम प्योर एलोवेरा जेल लेंगे, यानी प्लांट से एक्सट्रैक्टेड। हम लोग यहाँ पे आर्टिफिशियल बॉटल्स वाला नहीं लेंगे। ये लगाने के बाद आप अपने बालों को ड्राई करने के बाद आप देखिएगा कि आपके बाल कितने सॉफ्ट, कितने मैनेजेबल और कितने शाइनी होना शुरू हो जाते हैं। ना सिर्फ ये मजबूत होंगे बल्कि आप अपने बालों में एक विजिबल डिफरेंस देखेंगे। उसके बाद हम चलते हैं, देखते हैं कि आइडियल तरीका जो हमारा एक होता है कॉम्ब करने का, वो क्या है और कैसे कॉम्ब सेलेक्ट करनी चाहिए। कॉम्ब सेलेक्ट करने वक्त हमें ये ख्याल रखना चाहिए कि हम लोग हेयर ब्रश यूज़ करने से गुरेज करें। इससे बेहतर हम लोग हेयर कॉम्ब खरीदें, और वुडन कॉम्ब जो है अगर वो ख़रीदते हैं तो उसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। ये हमारे हेयर फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करते हैं और हेयर ग्रोथ को ट्रिगर करते हैं। इसके साथ साथ हेयर ब्रेकेज को रिड्यूस करते हैं, हमारे बालों को डैमेज नहीं होने देते हैं, बालों से डैंड्रफ का खात्मा करते हैं और बालों को बहुत ज़्यादा शाइनी बनाते हैं। हमारे स्कैल्प से फंजाई और बाकी माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म से भी निजात मिलती है हमें इनसे। बाल कॉम्ब करते वक्त भी हमें ये ख्याल रखना चाहिए कि पहले हम टिप्स से अपने जितने भी टैंगल्स हैं या जो भी उलझे हुए बाल हैं वो हम लोग हटा के उसके बाद हम लोग ऊपर की तरफ जाएं, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम लोगों ने ऑयलिंग में भी ऐसे ही फॉलो किया था कि टिप्स से लेके फिर हम लोग रूट्स की तरफ गए थे। यहाँ पे भी हम लोग ऐसे ही करेंगे कॉम्बिंग के दौरान भी। जितने हमारे बाल कम उलझेंगे उतने ही हमारे बाल स्ट्रॉन्ग रहेंगे, टूटेंगे नहीं और शाइनी हो जाएंगे। हम अपने बालों के शाइन को रिटेन रखने के लिए कोशिश करें कि जब भी शैम्पूइंग करें उससे पहले कोई ना कोई हेयर मास्क ज़रूर अप्लाई करें। बालों के लिए चंद ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत ही ज़्यादा मुफीद हैं, जिसमें बनाना शामिल है, एलोवेरा शामिल है, एग है, योगर्ट है, हनी है, कोकोनट ऑयल है, एवोकाडो है। ये सारी चीज़ें हमारे बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा मुफीद हैं। जब भी शैम्पू करें उससे 1 घंटा या 1.5 घंटा पहले हमें इनमें से कोई भी चीज़ लगा लेनी चाहिए और हर बार न्यू चीज़ अप्लाई करनी चाहिए, ताकि इन सबकी नशोनुमा हमारे पास हमारी स्कैल्प में 1 बाय 1 जाती रहे, जिससे हमारे बाल दो मुँहे नहीं होते हैं, हमारे बालों को नशोनुमा मिलती है, हमारे बाल सॉफ्ट होते हैं और उलझते नहीं हैं, जिसकी वजह से हमारे बालों में नेचुरल शाइन आना शुरू हो जाते हैं, वो स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो जाते हैं और मैनेजेबल होना शुरू हो जाता है। कुछ ऐसी चीज़ें जो हमें अपनी लाइफस्टाइल में भी डालनी चाहिए, जैसा कि सॉफ्ट पिलो का यूज़ करना, इसके ऊपर सिल्क के जो पिलो कवर्स होते हैं उनका यूज़ करना। सिल्क पिलो कवर्स यूज़ करने का बेनिफिट ये होता है कि हमारे बालों के ऊपर जो केराटिन प्रोटीन की लेयर होती है वो रिटेन रहती है, वरना हम लोग जो नॉर्मल कॉटन वगैरह के यूज़ करते हैं उससे वो रफ़ कपड़ा होने की वजह से हमारे बालों के ऊपर जो केराटिन प्रोटीन की लेयर है वो डैमेज होना शुरू हो जाती है और हमारे बाल अल्टीमेटली दो मुँहे होना शुरू हो जाते हैं। पिलो कवर्स को हर 2 दिन के बाद चेंज करना ज़रूरी होता है। इसके साथ ही कुछ और ऐसी टिप्स हैं जो मैं आपको दूंगी जिनसे हमें ग्रेस करनी चाहिए, इस तरह के हेयर मसाजर्स जो हम लोग यूज़ करते हैं, जिससे हमें लगता है कि हमारी सर्कुलेशन जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी और हमारे बाल बहुत अच्छे हो जाएंगे। नो डाउट इससे सर्कुलेशन इंक्रीज़ होती है, लेकिन अगर हम इसके बजाय अपने हाथों से, फिंगर टिप से, बहुत ही माइल्ड हाथों से सर्कुलर मोशन में किसी भी ऑयल के साथ मसाज करते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। हाथों से मसाज करने का बेनिफिट ये है कि हमारे हाथों की जो हरारत होती है, यानी जो हमारे हाथों का टेम्परेचर होता है, उसकी वजह से हमारी ब्लड सर्कुलेशन और ज़्यादा इंक्रीज़ होती है। ऑयल की पेनिट्रेशन बहुत ज़्यादा रैपिड होती है, इससे बाल उलझते और टूटते नहीं हैं। इसके साथ साथ प्लास्टिक या मेटल के जो मसाजर्स होते हैं उनके यूज़ के बजाय अगर हम लोग अपनी फिंगर्स यूज़ करते हैं तो हमारी हेयर की जो ग्रोथ है वो भी बहुत ज़्यादा स्टिमुलेट होती है।
छोटी छोटी टिप्स को अगर हम लोग अपनी लाइफ का हिस्सा बना लेते हैं और हम अपने बालों से प्यार करना शुरू कर लेते हैं तो वो ऑटोमेटिकली हमारे बाल जो हैं वो अच्छे होना शुरू हो जाते हैं, ग्रोथ उनकी अच्छी होती है। अच्छी नींद, अच्छा खाना पीना और खुश रहना हमारी बॉडी में कुछ ऐसे हार्मोन्स की सीक्रेशन का बायस बनता है जिससे हम अपनी हेल्थ को, अपने बालों को बहुत ज़्यादा नरिश कर सकते हैं। इस मैसेज के साथ ही मैं अपनी वीडियो का इख्तिताम करती हूँ। उम्मीद है कि आप लोग इन टिप्स को फॉलो करेंगे और अगर पसंद आई हो वीडियो तो इसको ज़रूर शेयर भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।